नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण पूजा की जानकारी देने जा रही हूँ। जो पूजा करते समय मनुष्य छोटी छोटी बहुत सी इस तरह की भूल या गलतियाँ बोल लीजिए कर देते हैं जो उनको नहीं पता होती हैं। इस बारे में मैं आज कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ कि आगे से अगर आप इस तरह की कोई गलती अगर पूजा करते हैं तो ना करें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने की सही विधि के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हर व्यक्ति सूर्य भगवान को जल देता ही है जो भी पूजा पाठ में आस्था रखता है। और अगर आप नहीं भी देते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके पास सुबह में इतना टाइम रहता है 5 मिनट का, तो आप टाइम निकाल के सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल ज़रूर दिया करिए। तो सूर्य भगवान को जल कैसे दिया जाता है, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर आगे से जब कभी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आपको उसका पूरा पुण्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट पॉइंट करके आपको बातें समझाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि सूर्य भगवान को जल कैसे दें। तो वैसे तो इसका जो शास्त्र विधिक तरीका है, उस हिसाब से सूर्य भगवान को जल हमेशा खुले में किसी जल स्रोत के पास दिया जाता है, या तो नदियों में, नदी के किनारे। बहुत लोग पुराने ज़माने में तो वहीं बाहरी नदियों में नहाते थे या तालाब में नहाते थे, तो उसी में खड़े होकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे देते थे। लेकिन आजकल चूँकि अब सब ये शहर का कल्चर हो गया है, लोग अपने घरों में होते हैं, बाथरूम में नहाते हैं। तो लोग आज के ज़माने में क्या करें, तो लोग आज के ज़माने में अपनी छतों पर, जिस तरफ से आपके घर में सूर्य निकलते हैं, यानी सूर्य देव के उगने की दिशा होती है पूर्व दिशा, तो आप उस तरफ को खड़े होकर उस तरफ को मुंह करके आप जल दे सकते हैं। अब बहुत से हमारे भाई बहन बोलेंगे कि भाई हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास छत नहीं है, हम कैसे जल दें। तो आपके घर में बालकनी तो होगी, आप बालकनी में खड़े होके पूर्व दिशा की तरफ आप जल दे सकते हैं। अब जिन भाई बहनों के घर में बालकनी भी नहीं है, बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जिधर ना मतलब सूर्य की रोशनी आती है ना बालकनी होती है, तो वो कैसे जल दें। तो आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ खड़े हो जाइए, चाहे वो आपके पूजा का स्थान हो, मंदिर हो, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर एक पात्र रख लीजिए। तांबे का हो तो अति उत्तम है। छोटा पात्र इस तरह का इतना बड़ा पात्र रख लीजिए और एक तांबे का ही लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे से आप जल लेकर और वहाँ पर उस पात्र में जल दे सकते हैं। तो अब ये हुआ कि आप जल कहीं भी पूर्व की तरफ, चाहे अपने किसी जल स्रोत में, किसी छत पर, अपने बालकनी में, और या फिर जिनके पास कुछ भी नहीं है तो पूर्व दिशा की तरफ खड़े होके घर के अंदर भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कि भगवान जी उदय हो रहे हैं पूर्व की तरफ से, मन में मन ही मन उनका ध्यान करते हुए आप पूर्व की तरफ को उस पात्र में जल को दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कैसे देना चाहिए। तो बहुत से लोग गलत तरीके से भी जल देते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जैसे जल ले जाते हैं भगवान को अर्घ देने के लिए चढ़ा के छत पे, तो बहुत से लोग गलत तरीके से तो जल को पकड़ते हैं ऊपर छत पर ही ले जाने के लिए। अक्सर भूलवश, नहीं पता होता उनको, उस लोटे को वो उसके ऊपर के, अगर ऊपर के भाग से ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ के चढ़ा ले जाते हैं। ये सरासर गलत तरीका है। इस तरह से कभी भी अर्घ वाले जल का पात्र ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। जब भी आप उसको छत पे ले जाएं, या तो किसी पात्र में भर के रख के ले जाएं कि आप सीधे पात्र पकड़ लें। नहीं पात्र में ले जा सकते हैं तो आप दोनों हाथों से उसको ऐसे पकड़ के ले जाएं या फिर ऐसे पकड़ के ले जाएं। उसको उसकी गर्दन से ऐसे उठा के ऊपर की तरफ से नहीं ले जाया जाता है, तो नीचे से पकड़ के ले जाएं। फिर आप अपनी छत पर जाएं या जहाँ भी आप जल दे रहे हैं, तो डायरेक्ट धरती पे खड़े होके ना दे के आप अपने पैरों के नीचे कोई आसन रखिए, उस पर आप खड़े हो जाइए। और वो जो जल है वो ऐसा दिया जाता है कि वो जल आपके पैरों पे छींटे ना पड़े। तो उसके लिए अपने सामने या तो आप एक पात्र रखिए या फिर एक ऐसा गमला रखिए। तुलसी जी का पौधा छोड़ के आप और कोई गमला रख सकते हैं। तुलसी जी का नहीं रखेंगे सूर्य भगवान के अर्घ के लिए, और कांटे वाला कोई वृक्ष नहीं रखेंगे। इसके अलावा आप और कोई भी पौधा रख सकते हैं
और उसमें ही सूर्य भगवान को देखते हुए पूर्व की तरफ खड़े होकर आप अपनी जल की धारा उसमें दे सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप लोटे को ऐसे पकड़ेंगे, जो आपका तांबे का कलश है उसको आप ऐसे पकड़ेंगे, और ये जो आपकी ये तर्जनी उंगली है और ये जो अंगूठा है ये कभी भी ऐसे चिपके नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना है। ये पकड़ने का तरीका सरासर गलत है। जब भी आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है तो आपका ये अंगूठा और ये तर्जनी उंगली दोनों ऐसे अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे ऐसे पकड़ के तब आप ऐसे जल देंगे। समझ में आ गई आप लोग को ये बात? ये तरीका होता है। हमारे अक्सर सारे ही भाई बहन जो नए हैं, हमारे यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये तरीका नहीं पता होता है। वो ले जाते हैं तो भूलवश वो ऐसे ही पकड़ के ऐसे जल दे देते हैं। कभी भी आप ऐसे जल मत दीजिएगा। हमेशा तर्जनी और अंगूठा जल देते समय अलग होना चाहिए और कलश को ऐसे पकड़ना चाहिए। अब दूसरी बात कि कब देना चाहिए। हमेशा अर्घ जो है जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हो सुबह में ही देना चाहिए। उसके उदय होने के 2 घड़ी 3 घड़ी के अंदर आपको दे देना चाहिए। अगर आप मान लीजिए बिजी हैं, इतना सुबह नहीं जग पाते हैं, तब भी आप 6-7 बजे तक तो आप अपना अर्घ दे ही लीजिए। अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो भी आप जो है, जैसे जल देने का एक तरीका होता है। जब आपने जल दिया, सूर्य भगवान को कभी भी जल एक बार में पूरे कलश का नहीं दिया जाता है। हमेशा जल सूर्य भगवान को 3 बार में दिया जाता है। 3 बार में एक बार आप अपना जल ऐसे चढ़ाइए और उसमें भगवान का मंत्र बोलते हुए परिक्रमा ले लीजिए। सीधी तरफ से घूम के आप फिर अपनी जगह में आके खड़े हो जाइए। जैसे आपने एक बार चढ़ाया थोड़ा जल उस गमले में और भगवान का नाम लेते हुए घूम के आप फिर अपनी जगह में आके खड़े होंगे। फिर आप दोबारा में जल चढ़ाएंगे, फिर घूम के आप अपनी जगह में खड़े होंगे और फिर तिबारा में आप जो बचा हुआ जल है तीसरी बार में गिराएंगे, फिर आप अपनी जगह घूम के आके खड़े होंगे। तो बहुत से लोग जो हैं, ऐसा है कभी कभी लेट हो जाता है, नहीं हो पाता है, कुछ काम आ गया, कुछ हो गया तो 1-2 घड़ी लेट हो गया, नहीं जैसे रोज़ के टाइम पे देते हैं उस टाइम पे नहीं दे पाए, तो उसमें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लेट हो गया है तो जैसे आप 3 बार को जल गिरा रहे हैं, 3 बार में हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, एक बार में नहीं। तो अगर आपका कभी लेट हो गया है तो मन में उसमें भी शंका मत लाइए। उसके लिए आप 3 बार की बजाय 1 बार प्रायश्चित वाला जल और गिरा सकते हैं। 3 बजाय की बार आप चौथी बार भी घूम के चौथी बार आप अपना प्रायश्चित वाला 1 बार जल और दे सकते हैं। जैसे कि आपने क्लियर हो गया, 3 बार जल देना है। अगर आपका लेट हो गया है किसी दिन तो आप उस दिन 4 बार यानी 4 परिक्रमा लेके घूम के आप जल देंगे। अब बात आती है आप जल में क्या क्या डाल के ले जा सकते हैं। अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने घर परिवार के लिए, हर चीज़ में अच्छे के लिए आप उसमें रक्त चंदन डालिए। और उनको रोली ना डालिए क्योंकि वो देव हैं, तो आप उसमें रक्त चंदन डाल सकते हैं। जो लाल रंग का चंदन आता है उसमें आप अक्षत डालिए। अक्षत मीन्स अखंडित चावल जो होते हैं वो डालिए। और लाल पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो लाल पुष्प डालिए। ये सब चीज़ें डाल के आप उनको अर्घ दीजिए। अब आता है कि अर्घ कौन से मंत्र से दें। तो सबसे अच्छा तो है कि जो भगवान सूर्य का बीज मंत्र है वो आप बोल सकते हैं। और वो नहीं आता है, हर किसी को नहीं पता है, क्योंकि मंत्रों के साथ तो ये भी होता है कि आपको अच्छे से उसका उच्चारण आता हो, उसमें आप जरा भी गलती ना करें। क्योंकि मंत्र को अगर आपको सही से नहीं बोलना आता है तो आप मत बोलिए। आप सूर्य भगवान को उनका नाम लेते हुए ही नमा करते हुए हाथ जोड़ लीजिए, बजाय गलत मंत्र जपने के। तो इतना ही कर लीजिए, यही बहुत है। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। जितना आपको आता है आप उस तरह से करिए। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोलिए, और नहीं तो आप ओम सूर्याय नमः इतना बोल के भी आप हाथ जोड़ सकते हैं। और ये बोल के ही आप मंत्र भी पढ़ते हुए जल दे सकते हैं।